अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मैश इन्फो चैनल। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप काम में ला सकते हैं बहुत ही आसानी और बहुत ही आराम से। कोई भी किसी किस्म की इसके अंदर मुश्किल नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मौजूद है। कुछ चीज़ों का आपको पता होगा, कुछ चीज़ों का नहीं पता, तो उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको इन चीज़ों का अभी तक नहीं पता। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम को आपने ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर बस सर्च कर लेते हैं, ये जो बार बना हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप काम में ला सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर दाईं तरफ 3 डॉट्स बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं नीचे। अगर तो ये वेबसाइट जो आप सर्च कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट, उसको आपने यानी अपने फेवरेट के अंदर रखना है, उसको स्टार लगाना है, तो यहाँ से आप स्टार लगा देंगे। ठीक है, बुक मार्क एडिट लिखा हुआ आ रहा है नीचे, तो इस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है इसके साथ ही। ये देखिए वो कह रहा है कि ये डाउनलोड है पहले से ही। इसके अलावा ये जो एक दायरे के अंदर, एक सर्कल के अंदर इंग्लिश का जो आई लिखा हुआ एक आ रहा है, जब ये आई नहीं है असल के अंदर, ये इस तरह का एक निशान है, एक सिंबल है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कहेगा कि अपनी अलाउड फॉर करंट सर्च इंजन, यानी इस यहाँ से सेटिंग करके आप अपनी लोकेशन को सेट कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पे जाते हैं तो दोबारा ये जो एक सर्कल में एरो बना हुआ है सबसे पहले नंबर पर दाईं तरफ ऊपर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसका मतलब है रिफ़्रेश, यानी ये पूरा पेज दोबारा रिफ़्रेश हो जाएगा। इसके अलावा आप नीचे ये जो इंग्लिश में कुछ नीचे मेन्यू बने हुए हैं, इस पे जाते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है न्यू टैब। ये देखिए, न्यू टैब का मतलब यह है कि अगर आपने कोई नई चीज़ ओपन करनी है, यानी एक चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, आपने एक और चीज़ सर्च करनी है, लेकिन जो पहले वाली चीज़ है उसको आप डिलीट नहीं करना चाह रहे, तो इस तरह आप एक नया पेज गूगल का ही ओपन हो जाएगा, तो उस पर आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है न्यू टैब के नीचे वाली जो ऑप्शन है, ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये भी वही गूगल का ही पेज है। ठीक है, दिखने में कोई अजीब गरीब सा लग रहा है ये, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक लिख देता हूँ बुक्स, यानी किताबें। इसको मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं किसी भी, यानी सबसे ऊपर एक वेबसाइट आई है, उस पर मैं चला गया। अब ये एक वेबसाइट ओपन होगी कि बुक्स के बारे में। तो अब ये इसका यहाँ पे कोई भी चीज़ आप सर्च करेंगे तो वो आपकी सर्च हिस्ट्री में नहीं रहेगी। आमतौर पर गूगल में कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री में रहती है, वहाँ पे जाके आप दोबारा उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आप जो भी सर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल ही यानी हिस्ट्री के अंदर आए ना, बिल्कुल ही सर्च हिस्ट्री में, तो उसको आप यहाँ इस पेज से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप दोबारा पहले वाली जगह पे जाना चाह रहे हैं गूगल में, तो यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर जो 3 डॉट्स दाईं तरफ बने, इसके साथ एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें 1 लिखा हुआ है, तो इस पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे। तो ये एक मल्टीटास्किंग की तरह इस तरह एक ऑप्शन आएगी, तो यहाँ से आप दाईं तरफ करके दोबारा अपने मेन पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चले जाते हैं बुक मार्क्स। तो यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर आपने बुक मार्क्स से रिलेटेड चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी तरह आगे जाते हैं रीसेंट टैब्स। तो ये रीसेंट टैब्स का ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ से भी आप जो चीज़ें देख सकते हैं। तो ये क्योंकि लिखा हुआ आ रहा है रिसेंटली क्लोज्ड, शो फुल हिस्ट्री, तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन आपके काम की अगर है तो आप देख सकते हैं। आगे हिस्ट्री, ये देखिए। तो यहाँ देखिए हिस्ट्री के अंदर मैंने कहा था कि जो आपने अगर कोई चीज़ सर्च करनी है हिस्ट्री के अंदर ना आए
तो वो नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये गूगल की हिस्ट्री के अंदर वो चीज़ नहीं आई, हालांकि हमने एक पेज खोल के देखा था, बुक्स लिखा था जिसमें, तो वो एक वेबसाइट पे जाके असल में वो ओपन हुआ था वो पेज, तो वो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये देखिए गूगल का ही आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे अगर आपने एक साथ करना है सबको, तो क्लियर ब्राउजिंग डाटा ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से कर सकते हैं। अगर एक एक करके करना, तो ये दाईं तरफ एक काले से रंग की जो बाल्टी बनी हुई है, इस पर आपने क्लिक करना, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा बैक आ जाएंगे, दोबारा इस पर हम जाएंगे, तो यहाँ डाउनलोड्स का ऑप्शन है, यानी कोई भी चीज़ आपने अगर डाउनलोड की हुई है गूगल से, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा आप दोबारा डाउनलोड के नीचे आ गया शेयर, जिसके आगे व्हाट्सएप का ग्रीन से कलर का एक लोगो बना हुआ व्हाट्सएप का, यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन है, सिर्फ व्हाट्सएप नहीं है, बल्कि आप इसके ज़रिए जीमेल, यानी जीमेल के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, गूगल प्लस पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, ईमो पे कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ से आप आराम से शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आगे जी, फाइंड इन पेज। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने वेबसाइट खोली है कोई भी, सिर्फ गूगल नहीं, इसके अलावा जैसे हमने बुक्स से रिलेटेड एक वेबसाइट खोली थी, अब उसके अंदर मज़ीद आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, तो उसका मतलब है कि फाइंड इन पेज का मतलब यह है कि आप उसमें से भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ तलाश कर सकते हैं। दोबारा वापस आते हैं, इस फाइंड इन पेज के नीचे आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, यानी इसको आप अपनी मोबाइल की जो होम स्क्रीन है इस पे ऐड करना चाह रहे हैं इस वेबसाइट को, तो वो आपकी होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगी, कोई भी वेबसाइट है। इसी तरह आगे जी, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल क्रोम को जो ओपन किया, इसका एक्सपीरियंस आप इस तरह लेना चाह रहे हैं कि जिस तरह कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, सिस्टम के अंदर ओपन होता है गूगल, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन और भी होते हैं काफ़ी डिटेल के अंदर, यानी फुल फीचर्स के साथ वहाँ पे ओपन होता है। तो अब मोबाइल के अंदर भी आप उसको सेम देख सकते हैं। वो कैसे, ये बॉक्स के अंदर आपने ये एक टिक कर देना, ये देखिए, जैसे ही आप टिक करेंगे बॉक्स के अंदर, तो ये सेम जिस तरह आप सिस्टम में लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर देखते हैं गूगल को, तो वो वाले सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाएंगे, यानी उसी की तरह की वेबसाइट गूगल की यहाँ पे खुल जाएगी, या गूगल क्रोम का ब्राउज़र यहाँ पे खुल जाएगा। तो आप इसको दोबारा अनचेक कर दें या अनमार्क कर दें, ये देखिए, तो ये दोबारा गूगल की ये जो मेन्यू दोबारा मोबाइल वाला ओपन हो गया। इसी तरह आगे सेटिंग्स हैं, तो इसके अंदर ये आपके अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, वो आप अगर आप अपना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो एक बॉक्स बना हुआ है दाईं तरफ ऊपर, जिसमें 3 लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो आपने जो टैब्स आपने ओपन की थी, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, जितनी भी हैं, अलग अलग चीज़ें सर्च की थी आपने, तो यहाँ पे आप उसको मल्टीटास्क उनको कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर जो बाईं तरफ जहाँ पे आल लिखा हुआ है, इसके साथ यहाँ पर ये 3 लाइनें बनी हुई हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हैं, सेटिंग है, सेव्ड है, होम है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, तो इस पर भी आप देख सकते हैं, ये सेटिंग के बारे में, यानी जो आप सर्च करते हैं कोई भी चीज़, तो उसके रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपने उसको, ये जो भी आप सर्च करते हैं उसको आप सेव करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, फिल्टर्स हैं, हैंड राइट है, वीडियो है, जो कुछ भी है यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, लोकेशंस वगैरह। इसी तरह अगर आप होम में जाना चाह रहे हैं दोबारा, तो ये मेन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है, जहाँ साइन इन जो लिखा हुआ है, ये दाईं तरफ ऊपर साइन इन लिखा हुआ है छोटे से बॉक्स में, उसके साथ छोटे 8 बॉक्स बने हुए हैं, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये गूगल से रिलेटेड जो पेजेस हैं या कोई एप्लीकेशंस हैं या सोशल मीडिया के हवाले से कोई चीज़ें,
तो वो चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएंगी जो भी आपके मोबाइल के अंदर चल रही हैं या मोबाइल के अंदर मौजूद है वो है। ये सबसे पहले नंबर पे बाईं तरफ आ गया माई अकाउंट। अगर अकाउंट को मैनेज करना है यहाँ से तो यहाँ पे चले जाएंगे। सर्च करने की कोई चीज़ तो वो दूसरे नंबर पे गूगल सर्च लिखा है। तीसरे नंबर पे मैप्स। ये मैप क्योंकि गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया तो इसलिए ये मैप का ऑप्शन भी यहाँ दिया। फिर यूट्यूब जो है, यूट्यूब का ऑप्शन, यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये 1 क्लिक प्रोसेस है इनका, यानी एक दफ़ा आपने क्लिक करना तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे इसके मेन पेज। मिसाल के तौर पर यूट्यूब पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से डायरेक्टली यूट्यूब के जो मेन पेज है वहाँ चला जाएगा। इसी तरह प्ले स्टोर को मैं क्लिक करता हूँ तो ये सीधा प्ले स्टोर में लेके चला गया। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए गूगल प्लस, कैलेंडर, ड्राइव, ट्रांसलेट, फ़ोटोज़, यानी गूगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ इसने दे दी है। 1 क्लिक प्रोसेस है इसका, एक दफ़ा क्लिक करें और डायरेक्टली आप वहाँ पे चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ मेन चीज़ें। तो बाकी ये कि काफ़ी डिटेल में और भी चीज़ें हैं, तो वीडियो क्योंकि इतनी बड़ी ठीक नहीं है तो आप ख़ुद देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। बाकी ये है कि अगर आपको नहीं पता तो आज पता चल जाएगा आपको अगर आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात, आप और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को अपने काम में ला सकें। तो दोस्तों आज की ये मुख्तसर से वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रोज़ाना एक दूसरे दिन लेके आता रहता हूँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।